ये कहानी है एक ऐसी रानी की जो वर्षों से सो रही है बिना जागे, एक राजा की जो हर दिन उसके चरणों में सिर झुकाता है, और एक वचन की जो अधूरा रह गया। एक महल, एक चित्र और एक छाया। जब तक वो छाया अपने प्रकाश को न पहचान ले, तब तक शाप भी रहेगा और प्रेम भी अधूरा रहेगा। क्या सच्चा प्रेम वाकई शाप को हरा सकता है, या फिर कुछ वचन जन्मों तक पीछा करते हैं? महाराज विक्रमराज का राज्य पुराना विशाल महल। महल में एक कक्ष है जहां रेशमी पर्दों के बीच एक सुंदर रानी सो रही है, वर्षों से बिना जागे। कोई भी वहां नहीं जाता। सब कहते हैं रानी शापित है। राजा विक्रमराज प्रतिदिन उस कमरे में जाते हैं, रानी के पैर छूते हैं और वापस आ जाते हैं। प्रजा को बस इतना पता है कि रानी कई वर्षों से सो रही है और राजा अब तक उससे प्रेम करते हैं। महल के द्वार पर एक बूढ़ा सन्यासी आता है। वह कहता है, रानी एक श्राप में जकड़ी है, परंतु उसका रहस्य एक युवक ही खोल सकता है, जो जंगल की गुफा में छिपे एक चित्र में छाया बनकर रहता है। राजा आदेश देते हैं उस युवक को ढूंढा जाए। सिपाही भेजे जाते हैं। गुफा के अंदर एक रहस्यमय चित्र। सिपाही वहां से आरव नाम के एक युवक को लेकर आते हैं। वह चित्र से बाहर आता है पर कहता है, मुझे तो याद ही नहीं मैं कौन हूं। राजा उसे रानी के पास ले जाते हैं। जैसे ही वह रानी के पास पहुंचता है, रानी के होंठ कांपते हैं। महल में हलचल मच जाती है। रानी के मन में चल रही स्मृति। रानी एक सपना देखती है, एक जंगल, एक नदी, एक युवक और एक प्रेम वचन। रानी के मन में बस एक ही शब्द आता है, आरव। महल की लाइब्रेरी। आरव वहां एक पुरानी किताब में अपनी तस्वीर देखता है, राजकुमारी सुरंगना और वीर आरव की प्रेम कथा। वह सब याद करता है। रानी सुरंगना एक राजकुमारी थी और वह एक साधारण सैनिक आरव से प्रेम करती थी। राजा ने जब इस प्रेम को जाना तो नाराज होकर आरव को शापित कर दिया, तू एक चित्र में रहेगा और मेरी बेटी हमेशा नींद में रहेगी। आरव रानी के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, अगर मेरे प्रेम से तू जाग सके तो मैं हर जन्म तेरी नींद सह लूं। रानी की आंखों से आंसू बहते हैं, वह धीरे से उठती है। महल में घंटियां बज उठती हैं। सब दंग रह जाते हैं, रानी जाग चुकी है। राजा विक्रमराज, जो अब वृद्ध हो चुके हैं, अपनी गलती मानते हैं। मैंने प्रेम को समझने में भूल की, पर अब मेरी बेटी को उसका जीवन और प्रेम दोनों मिले। रानी और आरव विवाह करते हैं। महल में उत्सव होता है। राजा उन्हें राजगद्दी सौंपते हैं और स्वयं संन्यास लेने निकल जाते हैं। नई रानी और राजा का राज्य सुख शांति से भर जाता है। राज्य की प्रजा प्रसन्न है। चारों ओर खुशियां हैं। आरव और सुरंगना अब राजा रानी बन चुके हैं। लेकिन आरव की आंखों में कभी कभी एक अजीब सी बेचैनी होती है, जैसे कुछ अधूरा हो। एक रात आरव को सपना आता है। एक वही जंगल, वही नदी, पर अब वहां एक रहस्यमय स्त्री खड़ी है। उसका चेहरा धुंधला है। वह कहती है, एक वचन बाकी है आरव, वचन निभाओ, वरना सब कुछ फिर से छिन जाएगा। आरव गुप्त रूप से उसी गुफा में वापस जाता है। वहां वही चित्र फिर से उभर आता है, पर इस बार चित्र में एक और छाया है, एक बच्चा। चित्र में नीचे लिखा है, तुम्हारा उत्तराधिकारी वही है जहां वचन अधूरा है। सुरंगना आरव की बेचैनी को महसूस करती है। वह मंदिर में जाती है और देवी से पूछती है, क्या फिर कुछ छिनने वाला है? मंदिर की ज्योत कांपने लगती है। पुजारी धीरे से कहता है, जिसे चित्र ने जन्म दिया वह कभी पूरी तरह आजाद नहीं होता। एक रात महल के नीचे एक गुप्त दरवाजा खुलता है। वहीं से एक बच्चा निकलता है, लगभग 10 वर्ष का। उसके गले में वही निशान है जो आरव के गले में है। वह सीधा सुरंगना के पास आता है और कहता है, मां, क्या यह बच्चा सचमुच आरव और सुरंगना का पुत्र है? क्या यह चित्र का कोई नया खेल है? और कौन है वह रहस्यमयी स्त्री जो आरव के स्वप्न में आई थी? महल की सभा में सभी दरबारी, रानी और राजा हैरान हैं। आरव उस बच्चे को देखता है। उनके बीच एक अजीब सा आकर्षण है। बालक विनम्रता से झुककर कहता है, मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, पर मेरे सपनों में आप दोनों ही आते हैं। रानी सुरंगना की आंखों से आंसू बहते हैं। वह बच्चे को अपने पास बुलाती है, गले लगाती है। एक अनुभूति होती है जैसे यह संबंध सिर्फ इस जन्म का नहीं। आरव फिर से गुफा में जाता है। वहां चित्र अब धुंधला हो चुका है, लेकिन एक नया वाक्य उभर आता है, वचन अधूरा है जब तक छाया प्रकाश में ना आ जाए। आरव को समझ नहीं आता। अचानक पीछे वही रहस्यमयी स्त्री खड़ी होती है। वह स्त्री कहती है, तुमने वचन दिया था प्रेम की रक्षा करोगे हर जन्म में।
इस बालक का जन्म तुम्हारे प्रेम की परछाई से हुआ है। वह चित्र का पुत्र है, चित्र की छाया। जब तक वह स्वयं अपने अस्तित्व को न पहचाने, चित्र का श्राप पूरी तरह नहीं टूटेगा। रात को बालक सपने में खुद को चित्र के भीतर फंसा पाता है। वह डरता है, पर अचानक रानी की आवाज आती है, डर मत बेटा, तू प्रकाश है, तू मेरा उत्तराधिकारी है। वह चित्र से बाहर निकलने की कोशिश करता है। सुबह महल में अचानक चित्र फटता है, एक तेज प्रकाश के साथ। बालक गिरता है, बेहोश हो जाता है। रानी उसे उठाती है, आरव उसका माथा चूमता है। बालक आंखें खोलता है, अब उसे सब याद है। बालक कहता है, अब मैं केवल एक छाया नहीं, मैं आरव और सुरंगना का पुत्र हूं, आर्यन। महल में सब झुकते हैं, अब उत्तराधिकारी मिल चुका है। चित्र की शक्ति समाप्त हो जाती है। चित्र राख बनकर बिखर जाता है। क्या अब चित्र की शक्तियां सचमुच समाप्त हो चुकी हैं, या चित्र ने कोई और छाया पीछे छोड़ी है? क्या आर्यन भविष्य में खुद किसी रहस्य में उलझेगा?